वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप सबका खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। ये आप पीएसएल स्पेशल शोज देख रहे हैं। आज हमने 3 मैचेस को कवर करना है, तो क्विकली ये बस अपडेट्स दूंगा और कुछ थोड़े से आपको जो स्टैट्स हैं वो बताऊंगा। पहला मैच जो हम डिस्कस करेंगे वो मैच खेला गया था पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान। ये मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था। उस मैच में अगर हम बात करें तो पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग की और एक अच्छा टोटल लगाया। उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप ने उनको एक अच्छा स्टार्ट दिया। 6 ओवरों में उन्होंने 71 रन कर लिए थे। फिर साइम अयूब आउट हुए, उन्होंने 46 रन बनाए। बाबर आजम ने कैरी ऑन किया, 64 रन बनाए। और कर आके अगर हम बात करें तो हसीबुल्ला ने थोड़ा कंट्रीब्यूट किया। रोमन पॉल और आमिर जमाल की कंट्रीब्यूशन की वजह से 204 रन के टोटल तक पहुंच गए थे पेशावर ज़ल्मी वाले। मुल्तान सुल्तान की तरफ से जिसने बहुत क्रूशल रोल प्ले किया बॉलिंग में, जिसने रिस्ट्रिक्ट करने में मदद की पेशावर ज़ल्मी को, क्योंकि एक टाइम पे लग रहा था वो 230 कर जाएंगे। उसामा मीर ने अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेटें ली और उसके अलावा क्रिस जॉर्डन ने अच्छी बॉलिंग की। अब मुल्तान सुल्तान जब बैटिंग करने आया तो मुल्तान सुल्तान ने कोई अग्रेसिव स्टार्ट नहीं लिया। अगर हम बात करें तो पहले ओवर में उन्होंने 14 रन लिए साइम अयूब से, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वो स्लो होते गए और यहाँ पर तारीफ बनती है जिस तरह पेशावर ज़ल्मी का जिस तरह खिलाया नए एक यंग स्पिनर्स को, मेहरान मुमताज को। उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। 3 ओवर किए पावर प्ले में और ओवरऑल 4 तो सिर्फ 20 रन दिए, एक विकेट भी ली रेजा हैंड्रिक्स की, जो क्रूशल है बड़े मुल्तान सुल्तान के लिए। तो मुल्तान सुल्तान का चेज स्टार्ट ही नहीं हुआ। मतलब स्टार्ट से ही हमने देखा कि वो रिक्वायर्ड रेट को मैच नहीं कर रहे थे। फिर क्रिस जॉर्डन और इफ्तिकार अहमद ने जो पार्टनरशिप लगाई, 12 गेंदों में 30 रन किए क्रिस जॉर्डन ने, और फिर 20 गेंदों में 60 रन 27 गेंदों में 60 रन स्कोर किए इफ्तिकार अहमद ने। तो ये जहां से वो जहां मैच में कहीं क्लोज भी नहीं थे। फिर एक टाइम पर ऐसा था कि शायद वो मैच जीत सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 5 रन से मैच हार गए। लेकिन इफ्तिकार अहमद की यहाँ तारीफ बनती है। पेशावर ज़ल्मी की तरफ से अगर हम बात करें तो मेहरान मुमताज ने अच्छी बॉलिंग की और आमिर जमाल ने उनका साथ दिया, 2 विकेटें ली, उनका 1 ओवर महंगा गया। इसके अलावा नवीन उल हक ने भी अच्छी बॉलिंग की। फिर हम अगले मैच की अगर हम बात करें तो वो मैच खेला गया कल, जो कोयटा ग्लैडिएटर और कराची किंग्स का। वहां पर अगर हम बात करें तो कराची किंग्स ने टॉस जीता और उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया। डे मैच था, उनको शायद कंडीशंस की इतनी कुछ समझ नहीं थी कि किस तरह पिच खेलेगी। ऑब्वियसली उनको वो था कि शायद पिच स्लो हो, सेकंड टाइम अच्छा खेले, ये चीज उनके माइंड में थी और यही हुआ। अब कोयटा ग्लैडिएटर की मैं बात करूंगा कि उनको ओपनर्स हमेशा उनको अच्छा स्टार्ट दिला रहे हैं। कल भी 6 ओवरों में हमने देखा कि उनका 53 रन थे। अच्छी बैटिंग कर रहे थे साउथ शकील। वहां पर 2 के आउट हो चुके थे जेसन रॉय, लेकिन साउथ शकील वहां पर खेल रहे थे। उनको असेस करना चाहिए था सिचुएशन को, कंडीशन को, पिच को, कि किस तरह की पिच है और यहाँ पर क्या टोटल अच्छा रह सकता है। इतना एक्सपीरियंस है उनको। लेकिन हमने देखा कि वहां से वो कोलैप्स शुरू हुए। 6 ओवरों में 53 था और ओवरऑल अगर हम बात करें तो 118 पे वो ऑल आउट हो गए और उन्होंने 5 बॉलें भी अपने जो इनिंग की वो कंज्यूम नहीं की। तो नथिंग टाइप ऑफ बैटिंग हमें नजर आई, क्योंकि जब साउथ शकील आउट हुए, यहाँ पर हसन अली की तारीफ बनती है कि एक ही ओवर में उन्होंने साउथ शकील को आउट किया और ख्वाजा नाफे को आउट किया। उसके बाद हमने देखा कि सरफराज अहमद की फॉर्म वैसे नहीं है कोई अच्छी चल रही। ये एक कंसर्निंग साइन है, बहुत बड़ा कंसर्निंग साइन है ये कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए, क्योंकि ऑलरेडी उनकी टेल बहुत लंबी है। उनके पास बैट्समैन स्पेशलिस्ट कमी है और सरफराज अहमद की फॉर्म ना होना ये उनको ट्रबल कर रही है। और सरफराज अहमद की कहीं ना कहीं फॉर्म ना होना ये प्रेशर दे रही है राइले रोसो पर भी, कि वो भी अपने जो मखसूस स्टाइल है उसमें श्योर नहीं है। क्योंकि अगर वो नॉर्मली हम देखते हैं कि स्ट्रोक मेकिंग करते हैं, अब यहाँ भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इनडिसाइसिवनेस नजर आ रही है उनकी बैटिंग में, तो ये उनको ट्रबल कर रहा है। तो ये जल्दी आउट हो गए, रेत की दीवार साबित हुए। हसन अली ने 4 विकेटें ली, जिस तरह मैंने आपको कहा कि बड़ी अच्छी बॉलिंग की। और मुजरा बानी ने 2 विकेटें ली। मुजरा बानी ने 2 विकेटें कौन सी ली? शेरफन रदरफोर्ड की टुवर्ड्स द एंड डेथ में, और ओपनिंग में जेसन रॉय की विकेट ली। तो ये क्रूशल विकेट्स ली उन्होंने। मिडिल फेज में अगर हम बात करें तो स्पिनर्स की अगर तो शोएब मलिक इकोनॉमिकल रहे, लेकिन जाहिद महमूद ने 2 विकेटें ली और वो भी बड़े राइले रोसो की एक क्रूशल विकेट लेने में कामयाब रहे। तो उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। अब कराची किंग्स के लिए चेस को इतना बड़ा मुश्किल नहीं था। ऑब्वियसली उनको थोड़े स्पिनर्स जो थे कोयटा ग्लैडिएटर्स के, उनको टैकल करना था, लेकिन हमने देखा कि टीम सेफुट ने टाइमली बाउंड्रीज लगाई, 49 रन स्कोर किए उन्होंने। और बेराखिल एक आसान सा चेज वो कर गया, 28 बॉल्स पे थे। ये उनको नेट रन रेट में मदद करेगा और उनकी टेबल को एक तरह से इस विन ने ओपन कर दिया। फिर नाइट में मैच खेला गया कल, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर्स। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीता। उन्होंने देखा था कि पिछले मैच में कि पिच कैसी है, हर चीज उनके माइंड में थी, लेकिन उन्होंने पहले बॉलिंग का फैसला किया। उन्होंने कहा कि हम चेस करेंगे। ये फैसला उनका सही साबित हुआ जब हमने देखा कि लाहौर कलंदर्स वाले 7 ओवरों में 33 रन है और 3 आउट हैं और एक तरीके से एक शेल में गए हुए नजर आ रहे हैं। हमें नजर आ रहे थे कि किस तरह वो
बड़े टोटल की तरफ जाने में अभी जो उनको स्टार चाहिए था वो उनको नहीं मिला हुआ था, तो अच्छा मौका था लाहौर इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान के यूनाइटेड के पास के वो जाते किल के लिए और वहीं पर मैच को ख़त्म करते। लेकिन हमने देखा कि फिर शाहीन शाह अफरीदी आए तो उन्होंने बजाय इसके कि उनके मेन बैटर को टारगेट करते शाहीन शाह अफरीदी के लिए वो आगा सलमान को लाए, वहां से गेट्स खुले, रन गए। शाहीन शाह अफरीदी ने एक क्विक इनिंग खेली, हमने देखा कि 14 गेंदों में 31 रन बनाए, उन्होंने एक मोमेंटम दे दिया उनको। और रस्सी वनडे ड्यूसन जितनी तारीफ की जाए कम है। वो इस टूर्नामेंट में अगर हम बात करें तो लाहौर कलंदर्स के लिए वाहिद परफॉर्मर हैं इस टूर्नामेंट में जो कंसिस्टेंटली रन कर रहे हैं। ओवरऑल टूर्नामेंट में भी वो सेकंड हाईएस्ट रन गेटर हैं, 360 ऑड उन्होंने रन किए हुए और अच्छे स्ट्राइक रेट पे किए हुए। कल भी उन्होंने 64 रन स्कोर किए। फिर नीचे कैमियो हमें देखने को मिला डेविड विजे जो इंजर्ड थे, और एक क्रूशल जैसे हम कहते हैं ना पजल का एक क्रूशल जो होता है वो हिस्सा है ये लाहौर कलंदर्स की। पिछली जगह हम देखें जो जीते भी हैं टूर्नामेंट, उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जो उसकी इंजरी कहीं ना कहीं इनको अफेक्ट की है इस टूर्नामेंट में। लेकिन कल वो वापस आए, उन्होंने आके अगेन वो कैमियो खेला है। फिर मुल्तान अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग की बात करें तो उनके जो अच्छे बॉलर्स थे हुनैन, नसीम शाह और रुमान रईस, अब इनमें सिर्फ नसीम शाह अपने ओवर पूरे कर पाए, शादाब खान ने भी अपने ओवर पूरे नहीं किए। बॉलिंग किस तरह मतलब यूटिलाइज, जब आपके पास ज्यादा ऑप्शन होते हैं तो आपको अपने बेस्ट बॉलर्स को चांस देना चाहिए, तो कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन का मसला हुआ है जिसकी वजह से इतने रन वो कंसीड कर गए। 163 रन जिस तरह मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा हो गए थे गिवन द स्टार्ट जो उन्हें मिला हुआ था। फिर 163 रन जब चेस करने आए तो हमने देखा कि सेंसलेस बैटिंग हमें देखने को मिली मुल्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। अब यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने लिए जिसे कहते हैं ना खड्डा कैसे खोदा, तो मतलब अगर आप कहते हैं कि आपका एक ब्रांड आप क्रिकेट का उस तरह खेलते हैं, लेकिन कुछ सेंस भी होती है इस पिच पे आप कितनी मतलब खेले में। आपको पता भी है कि टुवर्ड्स द एंड यहाँ पर 10 से 12 रन पर ओवर मैनेज करना बड़ी बात नहीं होती, और स्पेशली एक ऐसी टीम के अगेंस्ट जो जीत के नहीं आई होती तो एक और आपके पास एडवांटेज होता है। लेकिन वहां हमने देखा कि उन्होंने विकेट्स ऐसे थ्रो की। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो मिक्स था ये। अगर हम बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड को अगर सम अप करना चाहें तो बुरी बैटिंग, आउटस्टैंडिंग फील्डिंग और फिर कुछ बेहतर बॉलिंग। अब जिस तरह जमान खान ने बॉल किया शादाब खान को, ये बहुत आउटस्टैंडिंग बॉल था। फिर जहांदाद ने जो कैच पकड़ा, ये हमारे पास आउटस्टैंडिंग फील्डिंग का वो था, एक नमूना था। और फिर जिस तरह आउट हुए, ये रन आउट हुए कॉलिन मुनरो, ये सेंसलेस बैटिंग और गेम अवेयरनेस ना होना, बिल्कुल इनको कोई स्टार्ट नहीं मिला। हम देखें जाते जाएं अगर हम तो आजम खान तक तो कोई हमें नजर ही नहीं आ रहा था कि कौन बैटिंग कर रहा है, किस तरह बैटिंग कर रहा है, क्या ऐसे मैच से बाहर हो गए थे। आजम खान ने एक कैमियो खेला, उसके बाद फहीम अशरफ ने टुवर्ड्स द एंड हमने देखा कि 8 गेंदों पे 18 रन पड़े थे और हमें ऐसा लग रहा था शायद वो गेम में लेके आए हैं, क्योंकि जब वो भी आउट हो गए तो नसीम शाह के साथ उन्होंने पार्टनरशिप लगाई। तो नसीम शाह ने और फहीम अशरफ ने एक अच्छी पार्टनरशिप की। नसीम शाह ने 2 छक्के मारे कंसेक्टिव बॉल्स पे शाहीन शाह अफरीदी को, फिर अगली बॉल पे शाहीन शाह अफरीदी ने उन्होंने आउट कर लिया। लेकिन देखें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 10 से 12 रन कैसे पॉसिबल थे टुवर्ड्स द एंड अगर एक उनके पास बैटर रुकता। अभी भी 8 गेंदों में 18 आखिरी ओवर किसी यंगस्टर नहीं करना था, क्योंकि शाहीन के ओवर भी खत्म हो गए थे, वीजे के भी खत्म हो गए थे और जमान खान का भी आखिरी ओवर था। तो 8 गेंदों में 18 रन पड़े थे, 2 बॉलें सर्वाइव करनी थी। रुमान राइस को वो नहीं कर पाए, लेग बिफोर हो गए, जिसकी वजह से वो ये मैच हार गए। और अभी टेबल पे उनके लिए मुसीबत है, अगर एक मैच और हारते हैं तो शायद वो इस टूर्नामेंट से बाहर भी हो सकते हैं। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक ऐसा मैच जो उनकी पॉकेट में था उनको वो इस तरह गवा गए हैं, तो ये उनके लिए ये सोचने वाली चीज है। लाहौर कलंदर ने बिलाखिर अपनी इस टूर्नामेंट में पहली जीत रजिस्टर कर ली है, और रसे वनडे ड्यूसन की आउटस्टैंडिंग बैटिंग और डेविड विजे की ऑलराउंड परफॉर्मेंस, अगर हम बात करें ब्रिलियंस, 4 ओवरों में उन्होंने सिर्फ 19 रन दिए हैं और 1 विकेट भी लिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी की भी अगर हम तारीफ करना चाहें बैटिंग में, जिस तरह उन्होंने आगे कैमियो खेला और बॉलिंग भी अच्छी की। जमान खान की 4 विकेटें हैं, तो इस तरह ये ओवरऑल अगर हम देखें तो मिक्सचर से उनको ये विक्ट्री मिली है। तो विक्ट्री जो टीम लेती है उससे क्रेडिट लेना ये मेरी आदत नहीं है कि मैं कहूँ कि उनकी कोई क्रेडिट नहीं है, लेकिन ज्यादा अगर हम यहाँ पर बात करें कि लाहौर कलंदर्स अच्छा खेली है या इस्लामाबाद यूनाइटेड बुरा खेली है, तो यहाँ पर ज्यादा ये बात होगी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत बुरा खेली है। इस वीडियो में फिलहाल वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।